स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लेक्चर 8 की बात करेंगे। मैथमेटिकल लेक्चर 8, लेक्चर 8। इसमें हम पढ़ेंगे पीस वाइज फंक्शन का थर्ड ग्राफ, जिसमें हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप वाइज फंक्शन। इसको हम बोलते हैं महत्व पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, नियरेस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर। अगर x की कोई वैल्यू 2.3 है तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा इसके, 2। नियरेस्ट एंड, नॉट और एंड, इसका नियरेस्ट क्या है, 2 है, लेकिन इससे छोटा लेना है, ये क्या हो जाएगा 2। अगर 2.7 लेना है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब महत्व पूर्णांक फलन क्या होगा, 2.7। इसके नियरेस्ट तो क्या है, 3 है, लेकिन 3 छोटा नहीं है, 2.7 से बड़ा है। 2.7 से छोटा क्या है, 2 ही है, इसलिए 3 नहीं लेना, 2 लेना है छोटा। नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3, ये इंटीजर्स हो गए। समझ में आया। स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट, 2.7 के नजदीक तो 3 भी है, लेकिन 3 क्या है, बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है, मतलब 2 लेना है, इसके पास में 2 है। ये बात समझ में आई होगी। इसको डिफाइन करते हैं हम। ये कोई n है, ये n+1। n क्या है, इंटीजर। n क्या है, इंटीजर है। इसके बीच में कोई x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू n और n+1 के बीच में, n और n+ के बीच में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। n क्यों आएगा, ये n से कुछ बड़ा है, लेकिन हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, और नियरेस्ट मतलब पास में। इसके पास में छोटा क्या है, n है, n+1 तो क्या बड़ा है, इसको तो वैसे ही कैंसिल हो गया ये। अब इससे छोटा क्या है, n है, ये n से बड़ा है x की वैल्यू, लेकिन n और n+1 के बीच में है, जैसे कोई हो गई n+0.5, तो इससे छोटा n इंटीजर n है, और नियरेस्ट भी n ही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी आपको। सॉरी, x बिलोंग्स टू n या n+1। x n+1 से छोटा होना चाहिए, n+1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, n+1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। x n+1 से बड़ा, n+1 से छोटा और n के बीच में होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर n हो जाएगा। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। ये y इक्वल टू f(x). हमने इसकी नेगेटिव की बात नहीं की। अगर -2.7 दिया हुआ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या हो गया 0,
ये 1, ये -1, ये -2, ये क्या हो गया -3। 2.7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, -2.7 यहाँ पे है। अब 2.7 से छोटा क्या है, -3, -3 -2.7 से क्या है, छोटा है और पास में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। छोटा भी होना चाहिए और पास में भी होना चाहिए इंटीजर। ऐसे हम बात करें -7.1, इसके लिए क्या हो जाएगा, 7.1 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट -8। हम बात करें 0.33 की, तो इसके पास में इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। अगर एग्जैक्ट कोई इंटीजर दिया हुआ 7, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, क्योंकि खुद ही ये इंटीजर है 7, तो इसके लिए कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी 7 ही होगी। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब हम बात करते हैं जब x इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 ही हो जाएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, एग्जैक्ट 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 1, एग्जैक्ट 1 या x 2 से छोटा हो, 2 से छोटा हो, इसके लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 2 से लेके 3 से छोटा हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम हम नेगेटिव के लिए बात करते हैं, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x या 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब हम बात करें -2 से लेके -1 तक, -2 से लेके -1 तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब इसको ड्रॉ करते हैं, 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये लो 0 से 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है, -1 है, -2 है, -3 है। 0 से 1 के लिए क्या आ रही है, y की वैल्यू, मोड ऑफ x की वैल्यू 0, 1 एग्जैक्ट 1 नहीं, 0 से जस्ट पास में, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं, 1 होते क्या हो जाएगा, 1 से 2 तक, मतलब 2 से थोड़ा छोटा, इसके लिए क्या आ रही है 1। ये 1 के लिए क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4। अब 1 से लेकर जस्ट 2 के पास तक, 1 से लेकर जस्ट 2 के पास के लिए क्या हो रहा है, 1 हो गया, ये ऐसे हो गया। लेकिन 2 पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से 3 के लिए फिर क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। जैसे ही एग्जैक्ट 3 होगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 से जस्ट 4 के लिए, जब 4 एग्जैक्ट 4 नहीं होगा, इससे पहले क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं। ये देखो स्टेप बन रही है। सेम हम बात करते हैं, ये -1 हो गया, ये -2, ये -3। अगर 0 से छोटे के लिए क्या करेंगे, 0 से छोटे क्या हो गया, -1 से 0 के लिए, -1 ये रहा, -1 से 0 के लिए क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। एग्जैक्ट -1 के लिए भी यही हो रहा है। -1 से 2 के लिए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। -1 से 2 के लिए, ये -1 से 2 के लिए, ये देखो। सेम इसी प्रकार 3 के लिए क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। ये स्टेप बन रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्वपूर्णांक फंक्शन। ये सबको समझ में आया होगा ये कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की।
प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, अगर x क्या है पूर्णांक मतलब 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी, x ही हो जाएगी, x ही होगी। सेकंड क्या होता है, x प्लस आई, आई क्या है इंटीजर, आई क्या है इंटीजर, अगर आई इंटीजर दिया हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस आई, क्योंकि इंटीजर का 2 है तो 2 का 2 तो 2 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x हो जाएगी। ये क्या है, i बिलोंग्स टू इंटीजर, i क्या है इंटीजर है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, x, इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनका सेपरेट ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। अगर हम बात करते फोर्थ वन की, ये कोई फंक्शन है फाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, इसका क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब क्या हो गया, फाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अगर यहाँ पे फाई एक्स की वैल्यू क्या है 2.3 है, और ये आई क्या होगा 2 होगा, तो 2.3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। जैसे 2.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 होगा, ये 2 क्या है आई है, तो ये क्या है 2.3 ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ 2 दिया हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, तो 2 इक्वल हो जाएगा। अगर 2.3 दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, फाई एक्स इज लेस देन आई प्लस 1, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब 6 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये हो गया, अगर मॉडुलस में ये दिया हुआ हो तो ये माइनस एक्स कब हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, -2 का क्या हो जाएगा, -2 ही होगा, मतलब x क्या है इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का क्या हो जाएगा सेम वैसा वैसा हो जाएगा। अगर x पूर्णांक नहीं हो तो क्या हो जाएगा, इंटीजर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, -x -1, -x -1 व्हेन इफ x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, मतलब पूर्णांक नहीं है। जब x पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पीसवाइज फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट के।